you have to start somewhere. If Yeah. you keep thinking कुछ नहीं है, पता नहीं क्या करना है, कैसे करें, कब करें, तो आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है. How have you worked on your mental health? Because I'm sure वो तो काफी messed up होती ही है. I had a therapist, उसको मैंने रात को मैसेज करा कि I'm having some kind of a panic attack. I don't know Yeah. what's happening. But then he told me I want to talk to your mother. उन्होंने कहा मेरी माँ से इनको अकेले मत छोड़िएगा. Because I was having suicidal thoughts. Can you trust love again or can you trust relationships again? पाबंदिए हिसार से आगे निकल गए, नफरत से और प्यार से आगे निकल गए. All right, welcome to a brand new episode of Incompletely Yours. कोशिश एक छोटी सी to have dialogues that sort of set a premise कि ज़िंदगी में चीज़ें आसानी से मिलती नहीं और कभी कभी कुछ चीज़ें जब टूटती हैं तो वो इतनी आसानी से जाती भी नहीं. बट कहने की बात है यार, what comes easy in life any which way. Incompletely Yours इस फ्रेश एक नए एपिसोड में मेरी मेहमान आज आयशा अयूब, एक सोशल एंटरप्रेन्योर, डिजिटल मार्केटर एंड उर्दू पोएट. मुझे लगता है पोइट्री और फिलोसफी वालों का दिल के अंदर घुसना वैसे ही इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. बट आयशा, इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए, शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू दिव्या. और मैं बताना चाहती हूँ आयशा और मेरी मुलाकात कैसे हुई है. एक फेसबुक के ग्रुप पर मैंने एक दिन एक रैंडम पोस्ट लिखा था या पढ़ा था जिसमें मैंने भी एक कमेंट किया था अबाउट समबडी गोइंग थ्रू अ डिवोर्स एंड अब्यूज. और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आके अपने सजेशंस दिए थे वेयर people offered help etc. जहाँ मैंने आयशा का कमेंट पढ़ा. That's how I approached her. Because कई बार आप लोगों के ना सिर्फ क्योंकि जब आप एक रैंडम ग्रुप में रैंडम स्ट्रेंजर्स के साथ आइडियाज एक्सचेंज करते हो, बात एक्सचेंज करते हो ना, आपको पता है यहाँ पे कुछ फिल्टर नहीं लग रहा है. हाँ. तो ये जो कह रही है उस जर्नी से अगर मैं रेजोनेट कर सकती हूँ तो मे बी देयर इज समथिंग लाइक दैट. True. बट हाउ इज इट व्हेन आई टोल्ड यू ओके वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशंस, डिवोर्सेस, कैसा लगा था? नहीं, I've always been vocal. I think that has been my plus point or negative point. I don't know. But I've always been vocal about the journey. And वो post भी कुछ ऐसे ही था that somebody was asking that how did you know, recover or how did you go, what was Yeah. your time, you know, कैसे काटा and what did you do and did you achieve something या फिर कुछ कुछ ऐसे ही बुरा हो post गया, था. ऐसा Yeah. कुछ. So I had just shared कि you know you have to choose your route. या तो आप बिल्कुल ही सल्क कर जाओ या तो बिल्कुल ही वहाँ से बिल्कुल ही बॉटम पर हो तो बिल्कुल ही ऊपर आ जाओ. You know, that's your take. Yeah. So I just shared what I did and how it happened, and there are a lot of circumstantial positive things also because during COVID जो लोग भी separate हुए थे, I think एक environmental change, एक घर का एक ऐसा माहौल था कि सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं आपकी जर्नी को खुद ही एक पुश दे दिया. यू नो, आई डिड नॉट नो व्हाट फील्ड आई एम गोइंग टू यू नो go through, choose or something, but digital marketing or this industry which I started and I learned and then I joined and started my agency professionally. I did not know that I'm going to do so well here, But you just I just you know just started it because कुछ तो करना ही था ना. and when you don't know कि क्या करना है तो आपके पास कोई चारा ही नहीं है. तो कभी कभी मुझे लगता है वो वाला वो फेज जो होता है कि जब पता ही नहीं कि क्या करना है, हाँ. वो बड़ा अच्छा होता है. लाइक समटाइम्स दे से यू नो फ्यूटाइल लैंड वाला टाइप होता है. Yeah. आपको पता ही नहीं कि आप क्या बो और क्या बनेगा, Right. बट शुरू करना पड़ता है. सो आई जस्ट टू यू नो देयर इज अ क्वेश्चन दैट आई आस्क एवरीबॉडी. Yeah. हम लोगों की जब तक शादी नहीं हुई ना, एज अ गर्ल, यंग गर्ल, हम लोगों के बड़े सपने होते हैं, शादी का एक चेहरा होता है, बॉलीवुड Yeah. पिक्चर्स हैं, नॉवेल्स हैं, आप पढ़ते बहुत होगे जब आप लिखते बहुत होगे, जो भी है. आइडिया ऑफ मैरिज देन एंड आइडिया ऑफ मैरिज टुडे कैसे बदला है? बहुत बदला है. उस वक्त हम 20 साल के थे, आज हम ऑलमोस्ट डबल द एज हैं. तो उस वक्त एक फैंटेसी का वो था, हम DDLJ देख के बड़े हुए जो हमने कई बार देखी, और हमारे दिमाग में वही शाहरुख खान था जिसने इतने हाई स्टैंडर्ड्स बना दिए थे रोमांस के, शादी के, लव के और यू नो सिमरन के, कि वो अपनी ज़िंदगी जी सकती है एंड ऑल दैट. But it's very different actually, and especially when you come, I come from a family where I'm the eldest daughter of an Orthodox Muslim family, जहाँ पे I was like a project who has to get married. बिल्कुल ही 23-24 साल के हो गए, बस अब अगर आपने देर कर दी तो रिश्ते नहीं आएंगे kind of thing. Yeah. And I did not have a choice. So there was nothing कि हाँ मतलब कि मैं कह दूँगी कि नहीं मुझे अभी और पढ़ना है या मुझे ये करना है, क्योंकि वो मेरा माइंडसेट ही नहीं डेवलप हुआ था उस टाइम पे. हमने वही देखा ही था, वही And- था, हाँ, प्रोजेक्ट मॉडल ही वही था. तो आई थॉट कि सही है, यही होता ही है तो ठीक है, यही होना है. ओके, जैसे ही मुझसे कहा गया कि यू नो यू हैव टू गेट मैरिड, आई वाज ओके. बट there are a lot of twists and turns in my first marriage where it didn't work out because
I knew it will not work out from the first day, but I was not listened to. I was considered as a child who does not understand. बेटा तो हो ही जाता है सबको, रिश्ता तो बन ही जाता है, मतलब. Yeah. तो A lot of people don't believe me when I say that sometimes on the very first day of your marriage आपको Yeah. inkling होती है. होती है. लोग पहले सोचते से हैं कि आप, और ये सोचो कि वो कितना heavy baggage है if you're living that marriage for how long? How long were you in the first marriage? 12 years. Yeah. 12 years and 2 kids. So it's hard for Indians to understand why somebody would get separated after 2 kids and 12 years. कि अब तक कर लिया है तो आगे भी कर ही लेते ना, अब क्या था. Yeah. सब कुछ तो था, Yeah. बट वो जो अर्ज थी ना स्टार्टिंग से टू हैव अ रियल पार्टनर, वो तो मिला ही नहीं. हमें तो पहले दिन से पता था इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. Yeah. बट बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल प्रेशर, इमोशनल ब्लैकमेल विच मेनी पेरेंट्स नाउ प्रॉब्ली दे डोंट डू, बट पहले तो बहुत होता था Yeah. कि नहीं हमारी बात मान के तुम्हें जो कह दिया बस वो करना ही है. तो उस प्रेशर में आके पीपल गेट इनटू wedlocks and then lock themselves in a relationship. Yeah. And then जब तक वो बिल्कुल आप ऐसा स्टेज आ जाता है कि बस अब बस हो गया, मतलब अब नहीं हो सकता. वो मैं ये बोलती, थ्रेशोल्ड सबका अलग अलग होता है. देयर आर Yeah. पीपल हु डू नॉट हैव मींस टू गेट आउट, दे स्टे लाइक दैट फॉरएवर. Yeah, they do mostly. या मोस्टली. और मैं आज पहले किसी और से भी बात करी थी और मैंने ये रियलाइज़ की थी, डिवोर्स इज़ अ प्रिविलेज, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड्स, क्योंकि इस सोसाइटी में आज भी हम कितने कूल और कितने मॉडर्न हो जाए, डिवोर्स बहुत बड़ा प्रिविलेज है अगर हम लेकर आगे बढ़ पाए हैं. बहुत बहुत. सम मे बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, मे बी घर की सपोर्ट है, मे बी दोनों है, मे बी कुछ भी है, Yeah. बट कुछ तो सही है जो आप बाहर आ गए उससे. Yeah. Yeah. वो तो है. It's a privilege. But how do you deal with, or how did you deal with your whole mental health, this thing, because day in day out suffering आपको इतना तोड़ देती है, कभी कभी आप उन चीज़ों पे बात नहीं कर पाते. Were you vocal about the fact that you were not happy उस टाइम पे? I was vocal. बीच बीच में तो I was a lot vocal even during those 12 years. But I would say that the person I was married to was not a good listener and took me very lightly. He did not see this coming. Yeah. कि ऐसा भी एक फेज टाइम आ जाएगा जो ये ख़त्म भी हो सकता है. And because I was financially dependent and I was just a mother of 2 kids, people feel कि कहाँ ही चले जाएंगे ये यहाँ से, मतलब. So but that girl inside me was always this जो मैं अभी हूँ. उस वक्त मुझे पता भी नहीं था और किसी ने उसको उभरने भी नहीं दिया. तो बस जब तक हो सकता था हमसे तब तक हम उसमें रहे. अदरवाइज it's very difficult obviously, and my friends and many people who probably gossiped about this among themselves individually told me कि आयशा ये जो तुमने किया काश मैं कर पाती यार. बट कई लोगों का ये भी था, बट you have sons, I have daughters. This is also a very big thing. कि women with daughters are not able to get out mostly. Yeah, also because एक बहुत बड़ी responsibility थी. I think I did interview somebody who said that marrying again, which was a bold choice, Yeah. but to marry again with a daughter and going to a house with their sons, आप अपनी बेटी को लेके बहुत protective दुनिया में रहते हो, आप chance नहीं लेते. Mostly women don't. I still have a friend who's separated and she has 2 daughters, and we spoke a few days ago and she said I won't be able to remarry. वो उसका blockage खुल ही नहीं पा रहा है because of the daughters. She's so protective and she feels कि I don't know, I can't trust another man in my house with my daughters. So बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल. हर चीज़, मतलब every step is so complicated. But if I ask you, parents का, क्योंकि the kind of societies we come from, backgrounds we come from, parents की acceptance कैसी थी उस सारी चीज़ को लेकर, also immediate relatives, कानों में तो बात पहुँची जाती है ना. Yeah. कि sympathize तो सब करते ही हैं. Yeah. We've been there. So parents का ऐसा था कि I think between those 12 years बीच में भी ऐसे phases आए थे when they knew that I'm not happy and it's not working, but somehow they were ignoring it. चल तो रहा है, चला लो kind of thing. और but when it reached the edge and they saw कि I'm not budging and I'm not going to give in, my mother threatened me that you have to leave the city, you cannot take the kids because you are wanting this, the separation. So she threatened me and I was at बिल्कुल मुझे ना बिल्कुल वॉल कर दिया था कि अब तो बस हम तुम्हारे साथ नहीं हैं. बट दैट वाज आल्सो देयर फियर काइंड ऑफ.
वो उनका एक पहला रिएक्शन था. Yeah. बट जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती गई उन्होंने समझ लिया कि भाई बिल्कुल ही नहीं अब चांसेस हैं. तो जैसे ही दे स्टार्टेड सेइंग समथिंग इन माय फेवर, द अदर पर्सन रिएक्टेड नेगेटिवली कि या आप तो उसका बेटी का साइड ले रहे हो वॉट एवर. एंड जैसे ही दे सेड कि यू शुड हैव पुट इन सम एफर्ट और समथिंग, तो वहाँ पर ही वो चीज़ डिजॉल्व हो गई. एंड देन माई पेरेंट्स जस्ट सेड कि नाउ इट्स योर लाइफ, you see how you'll handle it. And one thing my parents did very good, I would say, that I had my own house, so I thought कि घर मतलब एक छत है मेरे पास. Yeah. So that's a very big thing. Yeah, it's a blessing. So my parents planned, and they gave one home to all three of us daughters. And so we were not dependent on a place to go, कहाँ रहेंगे. And I didn't want to live with my parents कि वो हर बार सामने ही रहोगे तो लगेगा कि यार ये क्या हो गया है. Yeah. And I didn't know how I'm going to earn or what I'm going to do, because I was not earning before that. But I just started with my journey with her. I started this support group kind of, which was something to help me also share my journey and collect women who are looking for. And my aim was, the motto or the vision of the group was making women understand financial independence की क्या अहमियत है. कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाँ, मुझे लगा कि अब मुझे समझ आ रहा है तो औरों को भी समझ आना चाहिए. कि जो मेरे साथ एक अलग चीज़ हुई है, कुछ के साथ ऐसा हुआ है कि हस्बैंड की डेथ हो गई कोविड में, तो क्या करेंगे मतलब वो. तो फिर हर किसी को इसका इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए. एंड वी हैव टू हैव कॉन्वर्जेशंस अराउंड इट. सो इट्स अ ग्रुप वेयर वी हैव conversations, and Wow. we just talk about things and help each other develop network, do all those kind of stuff. So it's called Her. It's called Her. मैं उसमें इसलिए बात करूँ बिकॉज Yeah. मैंने आयशा को बहुत सारी जगह पे टॉक्स डिलीवर करते हुए देखा है. आई लव द होल आइडिया ऑफ हर. आप फुल फॉर्म बताओगे बिकॉज आई रियली लाइक इट. It's Huddle, Empower, Rise. So and it's a woman group. It's a women's community, and we started it online, and now there are around 7,000 women from different places, Wow. even outside India. And actively we have had meetups in Delhi, Lucknow, Dubai, and we plan to expand it in all cities. So these are women who talk, who discuss issues. अगर कुछ problem है, it's like those support groups, right? Yes. एंड बहुत ज़रूरी होता है. सो मैंने आयशा जब ये इनफैक्ट पॉडकास्ट बनाया था, मुझे ऐसा लगता था कि एक सपोर्ट ग्रुप की तरह कुछ हो जहाँ हम एक दूसरे से बात कर सकें. Yeah. बट आई रियलाइज कि एंड दिस इज समथिंग दैट अ फ्रेंड ऑफ माइंड सजेस्टेड बिकॉज लाइक अपना स्किल जो है वो आपको पता है. यू ब्रिंग आउट रियल पीपल एंड लेट पीपल फाइंड द स्टोरीज इन देम. हमें इसके बाद जो मैसेजेस आएंगे, आई एम श्योर पीपल विल राइट टू यू एज वेल. Yeah. क्योंकि हर कहानी में इंसान खुद को ढूंढ लेता है. Yeah. आपने एक चीज़ बोली थी, आई गो बैक टू इट एंड देन आई कम टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. द एल्डर डॉटर थिंग दैट यू मेंशन इन द बिगिनिंग. Yeah. पिछले 1-1.5 हफ्ते में स्पेशली इसके ऊपर बहुत बात हुई है. आई वाज टॉकिंग टू समबडी हु स्पोक अबाउट द प्रेशर ऑफ एन एल्डर सन एट होम. Yeah. एग्जिस्ट्स. Of course. सब कुछ हो जाए लेकिन बड़े बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े बेटे अलग की होती है. है, उसको हाँ. सब कुछ घर ही उसका है, चलाना है. सेम थिंग समवेयर विद एल्डर डॉटर हैपेंस. हम लोग को एक फसाड ऑटोमेटिकली बाय बर्थ आता है कि आपको हमेशा सही दिखना है. एंड आई थिंक सेट ऑफ पेरेंटिंग ऑल्सो चेंजेस. पेरेंट्स बड़ी बेटी के साथ और पेरेंट्स छोटे बच्चों के साथ अलग होते हैं. बिकॉज पेरेंट्स आर ऑल्सो बिकमिंग पेरेंट्स. व्हाट इज दिस प्रेशर ऑफ एल्डर डॉटर in the homes that we live in? I think the pressure is mainly to accept whatever comes your way. Yeah. You cannot fight. Yeah. जो सेकेंड या थर्ड सिस्टर्स या सिबलिंग्स होते हैं, बिकॉज दे सी दैट जर्नी ऑफ द फर्स्ट डॉटर, इट हैपेंड इन माई होम. It happened in most इट of the homes. हैपेंड. It's a माई very थर्ड organic सिस्टर thing. सेड कि मुझे तो शादी ही नहीं करनी है, हालत देख लो क्या चल रहा है, मतलब तो मुझे तो करनी ही नहीं है. तो उसके केस में माई पेरेंट्स अग्रीड टू मैरी हर टू अ शिया सन. वी आर सुन्नीज. तो ये यहाँ तक भी मतलब दे वर ओके टू कॉम्प्रोमाइज या फिर एक्सेप्ट कि चलो मतलब ठीक है. तो पेरेंट्स भी मतलब जो उस वक्त होते हैं जब उनके पहली बेटी का चल रहा होता है सब, तो दे आर ऑल्सो न्यू, एंड वो सब अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट चाइल्ड को झेलना पड़ता है. वो क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड के साथ पेरेंट्स बन रहे होते हाँ, वो रिबेल नहीं कर सकता मोस्टली. सेकेंड चाइल्ड विल रिबेल, थर्ड विल रिबेल. हैं. But in my case, once my sister started becoming rebels, मुझे भी उससे थोड़ी हिम्मत आ गई कि नहीं, I can
say something or do something I want. That is true, you know, and I think it's a very family. I think a lot Yeah. of people who'd watch this would know. कहते हैं कि छोटी बहन से बड़ी बहन को हिम्मत मिल जाती है, और जब दोनों बहनें तीनों बहनें बोलना शुरू करती हैं तो माँ के अंदर भी चेंजेस आने शुरू हो Changes आ जाते जाते हैं. हैं. Mothers also start changing and evolving with the daughters, and Right. I've also seen that journey at home. Yeah. वो चेंज कई बार ऐसे ऐसे जाते जाते उल्टा भी आता है, and I think that is growth too. Financial independence की आप बात कर रहे थे. कितने सारे लोग अनहैप्पी सेटअप्स में इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि सपोर्ट नहीं है. Major financially. reason. क्योंकि हमारे तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बिकॉज आई सीन कोट्स एंड आई कैन स्पीक फॉर मी, माई एक्स पार्टनर एंड अ जिलियन पीपल दैट आई सॉ इन द कोट्स, इट वाज ड्रेनिंग. कोई नहीं समझेगा, लोग सोचते हैं ये एलिमनी पे लोगों की सुई अटकी है कि भाई कोर्ट में डे इन डे आउट जो एक्सपेंडिचर है, द अमाउंट ऑफ मनी वी पे टू द लॉयर्स, द अमाउंट ऑफ मनी दैट गोज इन फाइलिंग पेपर्स एट लीस्ट इन आवर केस, इट्स इनसेन. तो आपके पास अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, आप नहीं कर सकते नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते हो. हाउ इम्पोर्टेंट इज, और जब आप बाहर निकले हो ऑफ कोर्स, और आप सबसे ज़्यादा टॉक्स भी उसी पे ही देते हो, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु वॉच दिस एंड वुमेन जिनको लगता है हम कुछ कर सकते हैं पर हिम्मत नहीं है, व्हाट डू यू वांट टू टेल देम? I just want to tell them that you have to start somewhere. If you keep thinking कि कुछ नहीं है, पता नहीं क्या करना है, कैसे करें, कब करें, तो आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है. And my personal belief is that you start doing something, you enter something, you just have that belief system and do something. वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. And I believe that financial independence की अगर आप बात करो और अगर आप पैसे के एस्पेक्ट से बात करो, तो मेरा पर्सनल एक बिलीफ है कि मुनाफा सोच के कभी कोई काम शुरू मत करो, you know, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है. जब मैंने हर की शुरुआत करी, जब मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट करी, और या फिर मैंने लिटरेरी इवेंट्स भी बहुत कराए हैं पहले, यू नो, तो ये कभी नहीं सोचा कि इससे मुझे पैसे कितने मिलेंगे, क्या मिलेगा, क्योंकि मैंने लोग बहुत कमा लिए थे. एंड जो लोग आप अच्छी नीयत से कमाते हैं ना, अल्टीमेटली आपको जाकर के वो हेल्प मिलती है, और कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट हो जाता है जहाँ पे आपको वो सपोर्ट मिल जाता है, जहाँ पे कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल आपकी हेल्प हो ही जाती है. That's so true. तो अगर आपको एक छोटी भी जॉब मिल रही है, आई वुड से दैट मैंने जो पहली जॉब करी थी, व्हेन आई थॉट कि नहीं मुझे कुछ करना है, इट वाज 15,000 रुपीज़ अ मंथ. इट वाज समथिंग विच अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि, बट आई थिंक कि मेरे पास और ऑप्शन भी तो नहीं था ना कुछ. तो अगर मैं यही सोचती रहती कि नहीं मुझे तो 50,000 से कम में स्टार्ट ही नहीं करना है, तो मैं कुछ नहीं कर पाती. एंड आई एक्चुअली asked my friend, or the one who gave me the job, he said कि you know I can't afford you. मैंने कहा तुम उसका क्यों सोच रही हो यार, तुम मुझे बस let me learn and let me do whatever you want to, जितना पैसा दे सकते हो ठीक है, I want to just do something. I think वो ही important है, you know, even if it's a small business that anybody wants to do, or a job or something, तो कहीं से भी शुरुआत कर लो और आप बस काम करो. Definitely universe will help you. I think I like it. आपका पैशन जो है, आपको जो हुनर है, कई बार स्किल हाथ में होता है बट शुरुआत नहीं हो रही थी. स्टार्ट एट द मोस्ट बेसिक लेवल. कब क्या चीज़ मल्टीप्लाई करेगी आपको पता भी नहीं चलेगा. आई रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट पोइट्री एंड लिटरेचर क्योंकि वो मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है. बट उससे पहले यू नो वी आस्क अ लॉट ऑफ पीपल कि कैन यू ट्रस्ट लव अगेन, और कैन यू ट्रस्ट रिलेशनशिप्स अगेन, कैन यू ट्रस्ट मैरिंग अगेन? हाउ डिड यू टेक दैट चांस? वो कैसा है? So yeah, recently also somebody said कि मुझे बहुत टाइम से आपसे ये सवाल पूछना है, how did you get that courage to marry again? Because after one disaster, people are very scared and they don't want to enter it again. And you know, when I was single for 3 years, I don't know why I never thought this way. I don't know. Probably because in the first setup of marriage, I was someone looking for love and I didn't get that. And I just got a marriage जहाँ पर हम बिग बाजार जाके सामान खरीदते थे. Two roommates living in a flat. So जो चीज़ मुझे कभी मिली नहीं थी, I was still in search of that. And I thought कि यार मुझे तो मिला नहीं है ना अब तक वो. तो I did not give up on love and I did not give up on that trust कि नहीं, you know, there will be somebody. कोई हमारी ही तरह कोई तो होगा. तो इस पे भी मैंने शेर भी कहे हैं इस तरह के, when I was looking for, you know, the right person. तो I think I never gave up on love and I was always positive
कि and I knew this, that I'm not a loner, or I wanted somebody. I'm a people's person, a warm person, so I always wanted somebody. I think that is what. If you Yeah. have love, if you deserve love, and sometimes you have so much love to give out, Yeah. you want the person who deserves it. क्योंकि पहले True. वाले ने अगर वैल्यू नहीं की तो ऐसा थोड़ा ना कि कोई भी नहीं करेगा. true. But of course, when one chance या पहली चीज जब नहीं चली होती, आप सेकंड शादी से पहले कुछ चीज़ें दिमाग में रखते हो. there are certain checks कि आप चाहते हो. Quality wise I'm talking. Is there something that one should be careful about? Like, for example, if I talk about myself, I know कि respect ऐसी चीज़ है जो दोनों साइड का भी compromise ना हो. No. Very particularly, how you talk to each other, how you conduct, how you behave, our dreams, our priorities, वो बराबर चले, if not more. Was there some tics before your second marriage कि ये चीज़ तो चाहिए है? But I would tell you one thing कि ये तो हमें पता होता है individually. हम भूल जाते हैं ना. कि हमें रिस्पेक्ट तो चाहिए ही चाहिए बॉस. Yeah. ये तो चाहिए ही चाहिए. बट जो हमारे अंदर का एक वल्नरेबल बच्चा होता है ना, उसको जब वो एक चीज़ होती है जो उसे नहीं मिली. इन माई केस आई डिड नॉट गेट केयर, अटेंशन. तो दैट वॉज मेजर थिंग मिसिंग. एक पजल का पीस था विच वॉज मिसिंग. सो व्हेन आई मेट माई करंट हस्बैंड, ही इज़ एन एडवोकेट. तो व्हेन आई मेट फरहान, आई just check that, caring, always there, ये वो. मेरे को और कुछ दिखा नहीं आसपास. जो चीज़ मिसिंग थी वो दिख जो रहा चीज़ है. मिसिंग थी बस वही चीज़ दिखी. बट ये जो चीज़ें होती हैं जो हमें एज एन इंडिविजुअल पता होती हैं कि हमें तो फ्रीडम भी चाहिए, हमें तो स्पेस भी चाहिए, हमें तो रिस्पेक्ट भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए. चाहिए तो हमें सब कुछ, बट जब आप किसी के साथ पूरी ज़िंदगी अपनी कमिट कर देते हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा ऊपर नीचे चलता है. एंड इट्स फॉर दैट इंडिविजुअल टू डिसाइड कि प्रायोरिटी क्या है बॉस. अपनी प्रायोरिटी लव है, केयर है, रिस्पेक्ट है. पहला चेक क्या है? आई थिंक रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए. मतलब वो तो bare minimum है, वो तो होना ही चाहिए. इतना bare minimum है that हम उसको सच में we just forget that it exists. अपने लिए भी. ये honestly बॉलीवुड का बहुत इम्पैक्ट है. तो जब हमने रॉक स्टार देखी तो जनार्दन जाखड़ ने कहा कि दिल टूटता है तो शायरी निकलती है. मैंने जब आपके प्रोफाइल देखे मैंने कहा इतना, because I think, and that's jokes apart, for somebody being there in Urdu literature circuit, poetry, ये कब से रहा है? Has that been a part of you throughout? या ये भी? नहीं, it has been a part of me from the beginning. क्लास 12 से ही I started writing नज़में, पोइट्री, छोटा मोटा जो भी मैं सीखते सीखते लिख रही थी. लेकिन 2016 when I was in that middle of the crisis, where I could not say something, तो I had to write something. तो वहाँ से ज़्यादा लिखना शुरू करा. And because interest आ गया, and I found people in Lucknow where they could teach each other, and we were like समझ सकते थे, इंस्पायर हो सकते थे. जब आप बहुत ज़्यादा पोइट्री और एक तरह के लोगों में रहने लगो ना तो अपने अंदर का वो खुद ही जाग जाता है. तो बस वहाँ से फिर आई स्टार्टेड राइटिंग प्रॉपर गज़ल्स एंड प्रॉपर जो उसका मीटर में शेर कहना कैसे होता है, टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं. तो वहाँ से आई स्टार्टेड राइटिंग. Do you remember, sorry this is going off the way, but do you remember something that you've written उन दिनों में? Because you here I wanted to hear something. I will recite a ghazal, 4-5 शेर उसके, जिसमें I wrote this after I decided to separate, and almost the process was done or close by. तो हमने एक गज़ल लिखी, उसकी रदीफ थी आगे निकल गए, क्योंकि हम उससे आगे निकल गए थे. तो हिसार का मतलब होता है बाउंड्री. पाबंदी हिसार यानी कि उस बाउंड्री से बाहर, पाबंदी से बाहर. तो मतलब है कि पाबंदी हिसार से आगे निकल गए, पाबंदी हिसार से आगे निकल गए, नफ़रत से और प्यार से आगे निकल गए. इस दर्जा इख्तियार उसे ख़ुद पे दे दिया, इस दर्जा इख्तियार उसे ख़ुद पे दे दिया, हम उसके इख्तियार से आगे निकल गए. और आवाज़ दी गई हमें ताख़ीर से बहुत, इतनी कि हम पुकार से आगे निकल गए. और मुड़कर भी देखने की इजाज़त नहीं मिली, मुड़कर भी देखने की इजाज़त नहीं मिली, हम भी रहे गुबार से आगे निकल गए. और अपने कदम को अपनी ही जानिब बढ़ा लिया, अपने कदम को अपनी ही जानिब बढ़ा लिया, दुनिया की हर कतार से
आगे निकल गए. क्या बात है, तो ये क्या I बात think है. वो feelings I know, को but करना this is होता how है. it is. It's like, you know, for a lot of people वो ये Yeah. फील कर सकते हैं क्योंकि Hmm. वो 10 लाइनों में आपने जिस चीज को बोली है, a lot of people live it. Yeah. वो एक स्टेप बट वो आगे निकलना ही तो आगे मुश्किल निकलना ही है. मुश्किल है. फंस That जाते हैं one बहुत से. step, सिर्फ एक स्टेप आगे जो लेना है वो बहुत मुश्किल वो हो जाता है. बहुत मुश्किल है. What is it that you're scared of today, if I ask you? Have you ever thought about things, किस चीज़ से डर लगता है, या एक प्रोसेस होता है ना? बहुत साल पहले मुझसे किसी ने बात पूछी थी कि व्हाट इज द योर बिगेस्ट फियर इन लाइफ, एंड दैट टाइम आई वाज नॉट क्लोज टू डिवोर्स. आई वाज इन अ मैरिज जो बस चल रही थी, बट आई सेड लोनलीनेस. मुझे पता नहीं व्हाई आई सेड दैट, बट आई सेड लोनलीनेस. एंड अल्टीमेटली वो कहते हैं ना कि जो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में होता है, कहीं ना कहीं लाइफ वो चीज़ें आपकी एक्चुअली आपकी लाइफ में आ जाती हैं. सो आफ्टर माई सेपरेशन आई वेंट थ्रू दिस पीरियड ऑफ लोनलीनेस एंड इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट. So I think that is the thing I always feared a lot. Yeah. But thankfully I got the courage to overcome it and, you know, find someone, take that risk again of, you know, giving my life to someone. Yeah. But abhi, if somebody asks you what is your fear, I don't know. I don't have anything to say. Yeah. Because I'm touchwood, alhamdulillah, I'm going through a nice phase of living my life and having someone with me there, and even my kids are almost, they're grown up. Yeah. So I would just say It's all good. Touch Yeah, wood. thankful. 7,000 लोग आपने बोला हर के साथ जुड़ चुके हैं, besides the other things that you do. बट कैसा लगता है जब कोई सामने से बोलता है कि यू नो कि दिस सपोर्ट ग्रुप्स वर्क फॉर मी? आई एम श्योर कितनी सारी बहुत सारे. है ना? Feels good. It feels very nice and you know, बहुत से ऐसी हैं औरतें, मुझे ज़्यादा खुशी तब मिलती है when I see them growing in their work and business and doing something, you know. अभी भी हमने एक होली मिलन, ईद मिलन किया था, तो 2 of them came and they said कि मैंने ये बंद कर दिया था अपना काम, but now आज की मीट के बाद I think I have to start it again. Nice. So I feel good. मुझे लगता है कि वही हमारा मोटिव है मेनली, टू इंस्पायर, टू टॉक, टू गिव देम दैट मेंटल सपोर्ट, यू नो, उनके दिमाग का वो स्विच ऑन करना है बस. हमारी कोशिश इस पॉडकास्ट से भी एग्जैक्टली यही है कि आई मीन द होल आइडिया इज टू टेल यू कि इजी तो कुछ नहीं है. इजी तो यहाँ बैठ के नॉर्मल बात करना भी लाइफ में नहीं है, बट द थिंग इज दैट इफ यू वांट टू चेंज समथिंग अबाउट यू, वो आपको ही करना है और आप वो कर सकते हो. शी इज डन इट, आई एम डूइंग इट, एंड आई थिंक बोथ ऑफ अस आर डूइंग इट एवरी डे. और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें है. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंटल हेल्थ, जिसके ऊपर हम अक्सर बात करते हैं इन डिफरेंट वेज. कोई लोग उसे यूज़ करते हैं, कोई नहीं करते, बट बिकॉज लोनलीनेस, 2 words that keep coming on the podcast. Yeah. One is loneliness. I think everybody has spoken about Yeah. it. और वो मुझे ऐसा लगता है कि एक सेपरेशन एक ऐसी लोनलीनेस लाइफ में दे जाता है जो बाद में भी पॉकेट्स में निकल कर आती है. I mean, there are moments where you sit and you go back to that loop. Why? And then you realize, no, today is different. Yeah. We work on it. और दूसरी चीज़ जो आती है वो स्पिरिचुअलिटी है. सबका अपना अपना वे ऑफ प्रेयर्स, पावर, मेडिटेशन रहा है. बट हाउ हैव यू वर्कड ऑन योर मेंटल हेल्थ? बिकॉज आई एम श्योर वो तो काफ़ी मेस्ड अप होती ही है इस प्रोसेस में. So yeah, I took professional help also, and I took help of my female friends. उनसे बातें करना, उनको दिल खोल के रोना, जो दिल में है उनसे, you know, and having female friends जिनको आप रात को कभी कॉल कर सकते हो, वो आ जाते हैं बिल्कुल आपको परेशान देख के, you know, वो इतना ज़्यादा important support system है. Even if you have a very good husband or a partner, you need to have female friends. And वो बहुत बड़ा important thing है. Professional help बहुत ज़रूरी है. I did take professional help for a long time, therapy for a long time, and I knew कि ये, I think कि, you know, because the kind of help that the professionals give you, it's different. It is, and especially people who are into, you know, I had a therapist, उसको मैंने रात को मैसेज करा कि I'm having some kind of a panic attack. I don't know what's happening. And she was so sweet. She just said कि you need to sit down, butterfly pose बनाओ, hold yourself and rock yourself. Yeah, you hug yourself like a baby. Like this. Yeah. And it will soothe you down. So I have been through panic attacks, pathetic mental health, बहुत बहुत बुरा कुछ गुजरा है. And I was taking care of my boys, home, काम, घर, everything, myself,
एवरीथिंग मतलब Yeah. सब कुछ एक साथ सब कुछ कर रही थी मैं. तो एक पॉइंट आता था आई वॉज द मैन ऑफ द हाउस एंड आई वॉज टायर्ड ऑफ दैट. आई यूज टू ब्रेक डाउन. मेरी मीटिंग चल रही है, गूगल मीट पे क्लाइंट अवेट कर रहा है एंड मैं बाथरूम से रोते हुए निकल रही हूँ, बिल्कुल काजल सही करते हुए, यार थक गई मैं बहुत, मैं कितना करूंगी यार. कितने लोग आयशा ऐसी जिंदगी जी रहे होते हैं यार, एंड बहुत पीपल डोंट नो लोग. इट, अ लॉट ऑफ अस. बहुत लोग, मतलब कि क्या क्या करें. We do not talk about mental health at home. Did your parents know कि ये therapy या ऐसा चल रहा है, या वहाँ पे भी okay? When I went to the doctor alone and I didn't talk to my mom about it, but then he told me कि घर जाके I want to talk to your mother. उन्होंने बात की और उन्होंने कहा, एक पॉइंट आया था ऐसा लाइफ में, उन्होंने ये तक कहा मेरी माँ से, इनको अकेले मत छोड़िएगा कभी भी कुछ दिनों के लिए. Because I was having suicidal thoughts and he thought कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ. And he told my mother, जब मेरी मम्मी को realize हुआ कि थोड़ा अंदर कुछ सीरियस चल रहा है, ये दिखाती नहीं है ज़्यादा बट है कुछ सीरियस चल रहा है, तो बस. एंड मतलब आई थिंक, और हमारे पेरेंट्स तो, हमारी जनरेशन के पेरेंट्स तो थे भी वैसे ना कि ज़्यादा कॉन्वर्जेशन होता ही नहीं था. एक अलग टाइप की ही बाउंड्री थी कि वो रिस्पेक्ट कह लो या फिर वो दूरी कह लो, कि हम उस तरह से गले मिलके रोना मिलना वो करना उतना नहीं. अब करते हैं, अब करने लगे हैं. वही जो आपने बात बोली ना कि आफ्टर वो देखते हैं ना तीसरी बच्ची या तीसरा बेटा बेटी कैसे क्या कर रहे हैं, वो उनको भी चेंज कर देता है. अब वो दे आर मोर फ्रेंडली, प्रोबेबली नाउ बिकॉज ऑफ देयर एज ऑल्सो दे फील कि यार now my mother is more, even my dad, मतलब because now I think हमारे केमिस्ट्री बदल गई है आपस में. आप एक जर्नी जी रहे हैं ना, वो भी लाइक वही वाली बात है, पेरेंट्स ने भी तो आपकी जर्नी देखी जी है. And the whole idea is that we should give all relationships some scope of changing. And understanding that रिश्ते बनते हैं कभी कभी लंबा चलने के लिए और कभी कभी टूटने के लिए. It's all right. That is how God's made it, right? Any final words, Aisha, to people who are watching us, जो देखेंगे? It's easy to judge, maybe to a message for everyone जिनके आसपास शायद कुछ शादियाँ ऐसे चल रही हैं, and people keep putting analysis कि ये हुआ होगा वो होगा, like a message for everyone. Message for everybody who is in a bad marriage or in a bad relationship, I think I would just say कि if you are really not happy, accept it and make a decision. Either you make the decision to stay and then stop crying about it. Stay happy, do your thing. Don't worry about the marriage getting worked out. Do your thing. वैसे भी तो मतलब क्या, बाद में भी अकेले रहना है ना, साथ में अकेले रह लो. Otherwise if you want to get out, then just take a step. Get out of it. This is what I tell when women connect with me through her and अपनी कुछ problems बताते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ. And women of, they are 50 plus, बच्चे बड़े हो गए हैं, they are going through this bad toxic marriage, abusive marriages and all that. So I tell them, and mostly if your children are good enough to take care of you, get out. But I like the fact she said it. देखो कई बारी नहीं हो पाता निकलना. In that case, build your life. Yeah, build your life. I mean, I had a therapist on the show. इतिशा ने एक चीज़ बोली कि अगर आपके पास नहीं है पैसे, नहीं है मीन्स सिंपल है, अपना एक नेटवर्क बनाओ, पार्क में एक दोस्त बनाई, नेबरहुड में बनाई, खुश रहने के तरीके ढूंढ लो. हम ये भी तो है ना कि हम सारी खुशी एक रिश्ते से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए. अगर नहीं मिल रहा है और आप नहीं निकल सकते हो, there are, I've seen a lot of videos about narcissism, and I like a therapist who talks all about how you can live your life if you cannot get out of a relationship. Danish. Okay. नहीं, मुझे उनका नाम अभी नहीं याद आ रहा है, but I learned about yellow rock and grey rock method, where you have minimum conversation with the person and just live your life. And this technique is basically जो लोग narcissism, अगर आप emotionally toxic environment में हो जहाँ किसी की कही हुई बात चुभती है, या आपको बार बार ट्रिगर किया जाता है, फिर आपको बार बार सॉरी बोलना पड़ता है. Sometimes actually तिशा ने ही मेंशन किया था, this technique is very simple. एक पत्थर है, वो पड़ा है, उसके ऊपर जाओगे तो उंगली पे चोट लग सकती है, बेहतर है साइड से निकल जाओ. यही वो टेक्निक है. Sometimes people say things, learn to ignore. But if you can take out that step and you can move, then leave gracefully. I think हम लोगों का ग्रेस खत्म हो जाता है जब रिश्ते टूट रहे होते हैं. जितने प्यार से हम आए होते हैं साथ में, उतनी नफरत के साथ निकलते हैं, which I think is just so uncool. Yeah, it's very uncool and it's very uncommon also.
हार्डली यू विल सी एनी कपल जो बहुत ग्रेसफुली अलग हुआ हो. मतलब हो जाता है, there's dirt, people throw on each other and talk shit about each other, and if two people are mature enough Yeah. to understand कि it didn't work out, ठीक है, individually they are good people but it didn't work out, तो I think वो mature लोगों की ही निशानी है कि वो कुछ और एक दूसरे के बारे में ना बोलें और ना ही किसी से कुछ और शेयर करें. बस हाँ, वी वर डिफरेंट, नहीं वर्कआउट किया, ठीक है, किसी को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है. और उससे क्या होता है, आप अपना ही एंगर और अपना ही गुस्सा है वो निकाल रहे हैं. मतलब Yeah. उससे कुछ फ़ायदा नहीं है, यू नो. Yeah, I think that is what is the whole idea of this podcast is जितनी gracefully आए, I know it gets dirty. It gets dirty, yeah. In a lot of cases जहाँ lawyers बाद में involve हो जाते हैं, it just gets dirtier. Yeah. But that's how it is. कोशिश करो कि यार gracefully अपने साल बचाओ और उसको कहीं नई जगह पे लगाओ, whichever place it is. Aisha, thank you आने के लिए, Yeah. बात करने के लिए. And the whole idea was to have like smiling face, sharing that it's easy or it's okay to trust love again, trust marriage again, trust God again and give your life another chance. आप ऐसे ही ग्रो करते रहो और हर के साथ आई एम श्योर. कैसे जुड़ सकते हैं हर के साथ? सो हर से जुड़ने का कोई ऐसा फॉर्मल प्रोसेस नहीं है. करंटली वी डोंट हैव अ मेंबरशिप फ़ी और एनीथिंग. आगे का मुझे नहीं पता, बट करंटली इट्स फ्री बिकमिंग अ मेंबर ऑफ हर इन एनी सिटी, इन एनीवेयर in the world, and you just have to join the Facebook community, and you can share the link, and the Instagram आप उस पर connect कर लो, and whenever we have a meetup in some city, you just register for the meet, come, meet everybody, and just share your journey, stay active. You see how you can use the network. It's open for you. नेटवर्क एंड ऑल्सो समटाइम्स जस्ट मीटिंग पीपल एक ऐसे पॉइंट पे जब आपको लगता है आपको कोई सुन नहीं रहा है, देर कुड बी मोर लाइक यू. जस्ट मिलना ही अपने में इतनी बड़ी एनकरेजमेंट हो सकती है. आयशा, थैंक यू. मैं यहाँ से सीधा हर को ज्वाइन करूँगी. एंड यू नेवर नो दैट दिल्ली, नोएडा और अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हर कहाँ कैसे कैसे पहुँच जाए. बट विश यू ऑल द बेस्ट. कीप ड्रीमिंग, कीप मूविंग, keep doing amazing things that you do. Thank you so much. It Thank was you. lovely. It was lovely. और मुझे लगता है अगर जिस तरह से आयशा और मैं आज मिले हैं, this is exactly what I mean. जहाँ कहीं इंटेंट सही होता है, एक वाइब सही होती है, आपको सही लोग मिल जाते हैं. Please trust the universe and trust yourself. And thank you for watching Incompletely Yours.